कुछ बातें या कुछ आदतें और कुछ टोटके ऐसे भी होते हैं जिनका यदि हम नित्य प्रति प्रयोग करें तो अनायासे ही हमें सुख शांति समृद्धि वैभव विलासता और मान सम्मान और अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति का अभ्यास होने लगता है। इन नित्य उपयोगी बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको किसी भी गंडे ताबीज तंत्र मंत्र या यंत्र या किसी भी टोटके का सहारा लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस इन उपायों को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेना है। उसके बाद चमत्कार प्रभु करेंगे, भगवान करेंगे, बाबा रामदेव जी करेंगे। आपको तो बस इस वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद वीडियो में बताए हुए उपायों को अपने जीवन में शामिल करना है। फिर देखिएगा चमत्कार कैसे घटित होता है। नंबर 1 है, प्रातःकाल आप सोकर उठने के पश्चात अपने दोनों हाथों के हथेलियों को कुछ देर देखें, फिर उन्हें चूमें, फिर अपने चेहरे पर 3-4 दफ़ा फेरें। तत्पश्चात आप नाक के छिद्रों पर ध्यान लगाकर देखें कि कौन से तरफ के नाक से आपका सांस चल रहा है। उसके बाद उसी तरफ का पैर सर्वप्रथम आप धरती पर रखें और धरती माता को उसी हाथ से नमस्कार करें। नंबर 2 है, स्नान आदि के पश्चात आप ओम घृणी सूर्यादित्याय ओम इस मंत्र का जप करते हुए तांबे के कलश में जल भर के भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उसके बाद ही कोई अन्य पूजा प्रार्थना या उपासना करें। नंबर 3 है, नियमित रूप से बाबा रामदेव जी चालीसा, हनुमान चालीसा, संकट मोचन आदि का पाठ करना चाहिए और बंदरों को चने खिलाने चाहिए, फल खिलाने चाहिए, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए और मछलियों को आटे की गोली डालने से घर में वैभवता और सुख समन्वता की वृद्धि होती है। नंबर 4 है, घर के मुख्य द्वार के ऊपर, अंदर और बाहर दोनों तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति और वास्तु गणेश जी लगाएं और प्रतिदिन उन्हें दुर्वा यानी हरी घास अवश्य ही अर्पण करें। नंबर 5 है, अपने घर के पूजा स्थान पर सदैव एकांशी नारियल अवश्य रखें। श्रम प्रधानता रखें, आशावादी बने, ऋण लेने से हमेशा बचें और घर से जब भी धन संबंधी किसी कार्य पर जाएं तो घर से निकलने से पहले अपने पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर को अथवा श्री यंत्र का दर्शन करके अवश्य जाएं। अगर संभव हो तो अपने देव स्थान पर चढ़ाए हुए किसी फूल को अपने साथ लेकर जाएं। फिर देखिएगा चमत्कारी रूप से आपके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा और आपका कार्य पूर्ण होगा। आप अपने घर से जब भी किसी कार्य हेतु बाहर जाएं अथवा व्यापार के कार्य से जाएं या धन संबंधी किसी कार्य से जाएं अथवा अन्य किसी कार्य से भी जाएं जो बहुत ही हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हो, तो अपने घर से कुछ न कुछ मीठा अवश्य खाकर जाना चाहिए अथवा दही और शक्कर तो ज़रूर ही खाकर जाएं, जिससे कार्य में सफलता मिलती है, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। हमेशा ही बड़ों व सत्पुरुषों का सम्मान करें तथा उन्हें प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और सफलता मिलती है। घर में कभी किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरे की चुगली निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। इससे घर में नेगेटिव प्रभाव जो है आता है और व्यर्थ ही पांव हिलाना, नाखून चबाना ऐसी आदतें नहीं अपनानी चाहिए, इन्हें छोड़ देनी चाहिए अगर हो तो। इससे घर में दरिद्रता और हारी बीमारी का निवास होता है। भगवान सूर्य ग्रहों के राजा है, इन्हें प्रसन्न करने से घर में धन दौलत और श्री की वृद्धि होती है। नित्य प्रति लाल फूल, लाल चंदन, गरोचन, केसर, जावित्री, जौ और तिल से मिला हुआ जल भगवान सूर्य को अर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और घर में वैभवता और संपन्नता बढ़ती है। एक काली हल्दी होती है, काली हल्दी की गांठ आप किसी शुभ मुहूर्त में किसी से प्राप्त करके अपने घर में पूजा स्थान, व्यापार स्थान पर केस बॉक्स या गल्ला, तिजोरी आदि में रखने से घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है और हमेशा उस घर में श्री लक्ष्मी माँ स्थायी रूप से निवास करती है। किसी भी व्यापार शुभ कार्य के लिए जाने से पहले आपके घर का कोई भी सदस्य एक मुट्ठी साबुत काले उड़द आपके ऊपर से उतार कर धरती पर फेंक दे तो वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होता है। घर में जब भी आप भोजन बनाएं
तो भोजन बनाने से पहले रोटी आप गाय के नाम से निकाल कर उसे रखें और उसे गौ माता को खिलाएं, और फिर अंतिम रोटी है जो कुत्ते, कौवे और चिड़ियों को अवश्य खिलाएं, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और हमेशा उस घर में बरकत बनी रहती है। प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा सा शहद चख लिया करें, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भर के उसमें गुड़ और चीनी मिला के भगवान सूर्य को अर्घ दिया करें, जिससे घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और शाम के समय वहाँ एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन की बरकत होती है। और जिस भी वृक्ष पर चमगादड़ों का स्थायी निवास हो, उस वृक्ष की एक छोटी सी टहनी तोड़कर अपनी गद्दी, जहाँ भी आप बैठते हैं, दुकानदारी करते हैं, अपनी गद्दी अथवा अपनी कुर्सी के नीचे रखने से दुकानदारी बड़ी ज़ोरों से चलती है और हमेशा उस दुकान में बरकत बनी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख, सफ़ेद रत्ती, स्फटिक, श्री यंत्र, हाथा जोड़ी, सियार सिंगी, बिल्ली के जेर, पार्द शिवलिंग, गरोचन, एक मुखी रुद्राक्ष, लक्ष्मी पिरामिड, नाग केसर, पीली कोडी, मोर के पंख, अष्टगंध, पार्द लक्ष्मी, श्वेतारक गणपति इत्यादि जो तांत्रिक वस्तु हैं, इनमें माँ लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के अद्भुत गुण होते हैं। इन वस्तुओं को यथासंभव अपने घर में लाकर रखें और नित्य प्रति उनके पूजन दर्शन करने से माँ लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति होती है। किसी भी शुभ मुहूर्त में आप शंख पुष्पी, एक जड़ी होती है, शंख पुष्पी की जड़ आप विधिवत अपने घर में लाकर रखेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। और हमेशा किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें, उनकी शुभकामना लेते रहें। किन्नरों को दिए हुए पैसे से 1 रुपये सिक्का उनसे वापस मांगकर अपने गले या पर्स में रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। यदि आपको कहीं से भी अशोक, पीपल, अनार, वट, गुल्लर, आम, बरगद आदि वृक्ष पर यदि कोई बांदा मिल जाए, उस बांदे को किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर में, अपने केस बॉक्स में या तिजोरी में रखेंगे तो हमेशा उस घर में धन की बरकत बनी रहती है और हमेशा माँ लक्ष्मी माता उस पर हमेशा बरसती रहती है। रोज़ाना दलिया व शक्कर चींटियों को अवश्य डालना चाहिए। अगर आप रोज़ाना दलिया व शक्कर चींटियों को डालेंगे तो एक बड़े भंडारे जितना आपको फल मिलता है। जो भी इंसान किसी बड़े भंडारे को नहीं कर पाता है, अगर वह नियम से रोज़ाना चींटियों को दलिया व शक्कर डालता है तो उसे एक बड़े भंडारे जितना फल मिलता है और उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। मित्रों, आगे के वीडियो में और भी चमत्कारी टोटके व उपाय बताएंगे जिसके आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय रामदेव जी बाबा ज़रूर लिखिएगा। तो जय बाबेरी, खमा गणी।